हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहू क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब होता क्या है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का वर्ब जो होता है वो किंग ऑफ वर्ब माना जाता है। ये जो होता है इंग्लिश ग्रामर का किंग होता है। ये नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। इसलिए वर्ब का सीखना इंग्लिश ग्रामर में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग चलिए सीखते हैं वर्ब के बारे में। देखिए, वर्ब होता क्या है। वर्ब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब ही पता चल रहा है कि जो काम हम लोग करते हैं वो सब हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे कि देखिए डेफिनेशन में हमारा लिखा हुआ है, ए वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग about some persons or things, or a verb is a word that states some things about a person or a thing। वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे सिटिंग, स्लीपिंग, एक्टिंग, ईटिंग, कोई भी काम हम लोग कर रहे होते हैं और उस काम से होने का बोध होता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। कोई भी हम लोग काम कर रहे होते हैं उससे पता चलता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। चलिए देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। कोई भी एक्शन वर्ड्स, ऑल एक्शन वर्ड हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, टॉकिंग, टीचिंग, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। क्योंकि ये जो हमारा एक्शन वर्ड होता है टीचिंग, टीचिंग मतलब पढ़ाना, तो इससे पता चल रहा है कि पढ़ाया जा रहा है। ईटिंग, ईटिंग मतलब कि खाना, वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। ईटिंग मतलब खाना, यानी कि खाना खा रहे हैं। तो जितने भी हम लोग एक्शन वर्ड करते हैं ये सारे हमारे वर्ब के कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल। यहाँ लिखा हुआ है आदिति लव, यानी कि आदिति हंस रही है। तो आदिति के काम के करने का बोध हो रहा है ना, इसमें दिखाया जा रहा है कि आदिति कर क्या रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आदिति हंस रही है। क्या कर रही है, आदिति हंस रही है। तो ये जो हमारा ये आदिति काम कर रही है वो क्या काम कर रही है, हंसने का काम कर रही है। तो ये जो हमारा हंसना हो गया ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्योंकि आदिति कौन सा काम कर रही है, हंसने का काम कर रही है। और यही हमारा लव क्या हो गया, वर्ब हो गया। देखिए लिखा हुआ है द बॉयज आर ईटिंग फूड। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि लड़के जो हैं वो खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ईटिंग क्या हो गया हमारा, एक्शन वर्ड हो गया। और एक्शन वर्ड ही हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये ईटिंग और लव ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो जितने भी हम लोग एक्शन वर्ड कर रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। चाहे वो लव हो या ईटिंग हो, प्ले हो, प्लेइंग हो, गोइंग हो, ये सब हमारे काम में आते हैं। ये हम लोग काम कर रहे होते हैं, ये हमारे एक्शंस वर्ड होते हैं। वही एक्शंस वर्ड हमारे वर्ब कहलाते हैं। वर्ब के कैटेगरी में ही हमारे एक्शंस वर्ड आते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। चलिए जानते हैं हम लोग काइंड ऑफ वर्ब्स की। वर्ब्स होते कितने टाइप्स के हैं। वर्ब्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन से वर्ब होते हैं। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में फर्क क्या होता है। जो मैंने पिछले एग्जांपल्स में आपको दिखाया था, लिखा हुआ था अदिति लव। तो अदिति उसमें बताया जा रहा है कि अदिति हंस रही है। उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया जा रहा था, बस बताया जा रहा था कि हाँ अदिति हंस रही है। उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कई कई सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि जो वर्ब है ना, अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को लेता है और उस ऑब्जेक्ट के आधार पे ये अपना बात को पूरा करता है। वही हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि अपना बात पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, और कोई ऐसा वर्ब होता है जो कि अपना बात पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट्स का हेल्प नहीं लेता है। वही हमारे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। चलिए जानते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में। देखिए फर्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, लिखा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन objects after it to complete its sense is called a transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको पूरा करने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए वह किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का यूज करता ही करता है। वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे कि सेंटेंस पूरा करने के लिए जो भी वर्ब हम लोग यूज करते हैं उसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस दिखाया जाएगा कि हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बता रहे हैं। यही हमारा होता है। जिस वर्ब में जो भी वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट लेके काम करता है, ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वह वर्ब जो
अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए, अपना पूरा अर्थ बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को लेगा, वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द मैन किल्ड अ स्नेक। यहाँ किल्ड जो है वो क्या है बताइए आप लोग, वर्ब है। ये देखिए किल्ड जो है वो हमारा लिखा दिखाया जा रहा है, किल्ड मतलब मारना। द मैन किल्ड्स अ स्नेक, आदमी ने सांप को मारा, आदमी ने एक सांप को मारा। तो ये जो किल्ड है हमारा वर्ब है। अब देखिए ये बात यही नहीं खत्म होता है, द मैन किल्ड, यहाँ बात नहीं खत्म होता है। अब देखिए किल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ए स्नेक। तो जो ये ए स्नेक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बताया जा रहा है कि जो आदमी है वो किसको मारा, एक सांप को मारा। अब यहीं पे बात नहीं खत्म हो गया, द मैन किल्ड, आदमी ने मारा, आदमी ने मारा, क्या मारा, एक सांप मारा। किस चीज को मारा, सांप को मारा। तो ये जो सांप है हमारा ए स्नेक, ये ए स्नेक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा वर्ब है ये खुद को पूरा करने के लिए, खुद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, पूरा अर्थ बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट को लिया। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब आया ना, और वर्ब के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आया। किल्ड जो है हमारा किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ आया है, तो ये हमारा क्या, कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। क्योंकि मैंने ट्रांजिटिव वर्ब में आप लोग को बताया था, जो भी वर्ब अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को लेता है वही हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। चलिए अब दूसरे पे हम लोग चलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए दूसरा है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए ये वर्ब्स कैसे काम करते हैं हमारे, इनको कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखिए ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इस वर्ब को कोई भी ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं होती है। टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक गुड सेंस बट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वो वर्ब होते हैं जिनको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वही इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। देखिए हिंदी में भी पढ़ते हैं हम लोग, लिखा हुआ है वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वही इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे कि पिछले वाले में पढ़ा था हम लोगों ने, पहला वाला वर्ब हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में दिखाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए वो वर्ब जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट को ले रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने आप में एक सेंस पूरा देता है और पूरा का पूरा मतलब देता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेने की इसको कोई भी जरूरत नहीं होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब में था जब तक ऑब्जेक्ट एक लेगा नहीं तब तक वो पूरा होगा नहीं, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, ये अपने आप में खुद एक मतलब निकालता है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ एग्जाम्पल द मैन डाइड, आदमी मर गया। अब आदमी मर गया है, अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारा। अब पिछले वाले में क्या था, जो आदमी था उस किसको मारा, एक सांप को मारा था, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट था जो कि सांप था। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है हमारा और पूरा का पूरा मतलब निकल रहा है कि वह आदमी मर गया। तो ये कौन सा वर्ब हुआ हमारा, डाइट जो है हमारा वर्ब हुआ ना, और ये डाइट कौन सा वर्ब हुआ हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। देखिए सेकेंड वाला एग्जांपल लिखा हुआ है द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराई। अब लड़की क्या देख के मुस्कुराई, किस लिए मुस्कुराई, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारा, और ये पूरा का पूरा मतलब निकल रहा है। देखिए द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराई। अब जब लड़की मुस्कुराई और ये स्माइल है और स्माइल के आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये स्माइल वर्ब है हमारा। और ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके आगे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और मैंने बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो कि अपना सेंस बताने के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो इसमें ना ही ऑब्जेक्ट है और ना ही इसमें ऑब्जेक्ट है, दोनों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और यही हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और वर्ब आप लोगों का आज क्लियर हो गया होगा। तो सब एक बार और रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। वर्ब होता है हमारा क्रिया, जिस काम को करने या होने का बोध होता है वही हमारा क्रिया कहलाता है। और क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, एक है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा कि आपके फ्रेंडों तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों का भी वर्ब क्लियर हो। वर्ब को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आई होप कि आपको डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।